हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमको उत्तराखंड के अंदर में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना कैसे है। डोमिसाइल भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट, देखो जो सारा गेम है ना वो सारा डॉक्यूमेंट का है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे एकदम प्रॉपर है, ठीक है, तब आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट भी कुछ इधर उधर होता है, इधर उधर का मीन्स है कि जैसे परिवार रिश्ते की नकल आती है, ठीक है, एक तो आती है हम यहाँ पे जो नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, एक आती है जो हमारा सेक्रेटरी साइन करके देता है, डिजिटल साइन करके, ठीक है, वो वाली यहाँ पे कॉपी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ई सर्विस का जो अपना पोर्टल है वो खोल लेना है। और जिनको अभी तक नहीं पता ई सर्विस में अपना आईडी वगैरह कैसे बनाना है, वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। और जो हमारा स्थायी है या फिर आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, इनको आप अपने घर बैठे ही बना सकते हो। और बाकी चीज़ें भी आपको बताऊंगा एक एक करके। तो हमारी ये जो ई सर्विस की आप सीरीज बोल सकते हो इसी को, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे रिक्वेस्ट अ न्यू एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे खुलेगा इनका पोर्टल, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और उसके बाद जो हमारा डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट का रिन्यूअल होता है वो यहाँ से बन जाता है, नया एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कार्ड बन जाता है। बाकी जो परिवार रिश्ते की नकल वगैरह होती है वो आता है पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंडर में, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ जो यहाँ से आप कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हमको यहाँ पे रिवेन्यू डिपार्टमेंट पे चलना है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कैरेक्टर, कई बार यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है, तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरल पे आप यहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो काफ़ी एग्जाम्स में 10% का वहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाता है, तो वो भी यहीं पे से मिल जाता है, बन जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल में सबसे पहले आपको एक अपना फोटो लगाना है, ठीक है। फोटो फ़ोन से खींचा हुआ ही यहाँ पे करना है, उसको क्रॉप करके यहाँ पे लगा देना। अब ऐसा नहीं आपने कोई पासपोर्ट साइज फोटो खींचा फिर उसे क्लिक करो फिर अपलोड करो, उसमें क्वालिटी का दिक्कत आता है, ठीक है। खैर होने के लिए वो चल जाता है, पास हो जाता है, बट वो आपको ही जब डॉक्यूमेंट आएगा उसी में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बात करते हैं सबसे यहाँ पे जो अहम और मेन यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, कॉपी ऑफ लैंड रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द रेजिडेंस जस्टिफाइंग 15 ईयर ऑफ रेजिडिंग। तो हमको यहाँ पे ना एक अपनी खाता खतौनी देनी होती है, और वो खतौनी जो हमारी पूर्वजों की होती है। और एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि जैसे आपने कोई 5-10 साल पहले कोई ज़मीन खरीदी है यहाँ उत्तराखंड में, तो वो वाली खतौनी यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे वही खतौनी चलेगी जो यहाँ पे आपकी पुश्तैनी है, या फिर जो आपने चलो मान लो खरीदी भी है तो वो कम से कम 15 साल से ऊपर होनी चाहिए वो खतौनी, ठीक है। तो सबसे पहले वो आधार कार्ड अपना आगे पीछे दोनों तरफ से यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद से एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे होता क्या है, जिसके पास 10th की मार्कशीट है वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, बट जिनके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, इन केस कुछ यहाँ पे जिन्होंने 10th पढ़ा नहीं होता, या फिर बहुत सारी चीज़ ऐसी आती है कि नेम में बहुत बदलाव होते हैं, कि 10 के कागज में कुछ है और आधार कार्ड में कुछ और है, एक तो वो चीज़। और कुछ का होता है कुछ कागज खो गया होता है, एक सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में होता है कि जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको करना क्या है, फिर उसमें आपको एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा कि आपके पास शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो यहाँ पे आप एक स्टैम्प पे जाके एक एफिडेविट यहाँ पे बना सकते हो, वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। अब बच्चों के केस में क्या आएगा, जिन्होंने अभी तक 10th तक नहीं पढ़ा है, तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पर को, वो अपना लास्ट क्लास का, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बच्चा है वो 5th क्लास में पढ़ता है, तो आप 4th क्लास का वहाँ पे रिजल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये काम कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि उत्तराखंड जल संस्थान कह रहा हूँ, ये उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यूपीसीएल द्वारा यहाँ पे होना चाहिए, और वाटर बिल आपका जल संस्थान। इससे ही आपका पता चलेगा कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं। और बाकी अब इसके बाद जो आता है ना ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, तो ये वैसे तो ऑप्शनल होते हैं, बट ये यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पर बन जाता है, कौन सा, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर। देखो राशन कार्ड तो आपके पास जो अब आजकल वो कार्ड वाला चल गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, राशन कार्ड का ना पीडीएफ निकाल के डालना। उसके लिए आप RCMS की वेबसाइट पे जाएंगे, और कुछ नहीं करना आपको, उत्तराखंड राशन कार्ड सर्च मारना, वहाँ पे नो योर राशन कार्ड आ जाएगा, एक कैप्चा डालोगे, अपना राशन कार्ड का नंबर डालोगे, पीडीएफ पूरा बन के आ जाता है, कोई इतना बड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सेकंड नंबर पे परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर में क्या होता है, कई बार हम जो डाउनलोड वाली लगाते हैं ना, हमने अभी सर्च मारा परिवार रजिस्टर नकल, वो हमारे पास नेट पे आराम से दिख जाती है, बट बहुत जगह पे वो वाला परिवार रजिस्टर नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर मांगी जाती है जो
हम परिवार रजिस्टर यहाँ से आवेदन करेंगे, फिर यहाँ पे जो साइन होकर सेक्रेटरी द्वारा आएगी वो वाली अपलोड होती है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले ना आप परिवार रजिस्टर अपना बनवा लें, 3 दिन के अंदर में आ जाता है वो। परिवार रजिस्टर के लिए ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाना है परिवार रजिस्टर। उसके बाद से कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे OTP वगैरह आएगा, इसको आप करेंगे और आगे यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद से वहाँ पर को अभी मेरे पास किसी का सब बनाने के लिए है नहीं, तो मैं आपको आगे के जो स्टेप्स हैं यहीं पे बताता हूँ। आपको वहाँ पे सिंपल अपना नाम डालना है, फादर से नेम डालना है, मदर से नेम डालना है। उसके बाद आपका आधार नंबर, ठीक है, जेंडर वगैरह, ये मतलब सिंपल चीज़ें हैं। और फिर वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप उत्तराखंड में या फिर अपने जो वहाँ पे निवास स्थान है वहाँ पे कब से निवास कर रहे हैं। तो अगर वो 15 साल से पहले का है तो ठीक है, और वह आप सीधा उसमें लिख सकते हैं जन्म से, बाय बर्थ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। बाकी ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर अपना, फिर अपना तहसील, जिला, तहसील, ब्लॉक, ये सारा सेलेक्ट करके आप भर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्म वो सबमिट हो जाता है। फिर उसके बाद से दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर में वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये था स्थायी बनाने का, और आई थिंक मैंने 5 मिनट के अंदर में, सॉरी 6 मिनट के अंदर में आपको बता दिया है कैसे करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे को बताना है कि यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र है वो कैसे बनाना है, या फिर परिवार रजिस्टर के बारे में बताऊंगा कि परिवार रजिस्टर कैसे बनाना है। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है परिवार रजिस्टर में, बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको सब बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी अदर सर्विस के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं कॉमन CSC सर्विस वाली। बट मैं आपको बोलूँगा स्थायी और आय अपने लोकल के CSC सर्विस सेंटर से बनवाना, और वहीं लोकली उसको यहाँ पे बनवाना, या फिर आप खुद भी उसको बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।